हरा सिमरथे रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृतियों में से एक है। यह एक प्रबंध काव्य या एक खंड काव्य कह लीजिए, जो 7 सर्गों में है। एक एक सर्ग हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहला सर्ग भाग 1 पढ़ते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। इस पैराग्राफ में अग्नि देवता की पूजा की गई है, अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है कि वो कहीं भी हो, किसी नर में हो, पेड़ पौधों में हो, उन्हें हमारा नमस्कार है। और अंतिम लाइन दिल को छू लेती है, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो किसी व्यक्ति के गुण का, अर्थात कोई गुणी व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली, अर्थात शक्ति मतलब ज्ञान से उसके अंदर शक्ति है या अन्य कोई उपलब्धि है, तो उसका मूल, उसका आदि, जो गुणी व्यक्ति हैं, जो सुधी व्यक्ति हैं, वो नहीं खोजते हैं कि यह किस कुल का है, किस वंश का है, किस जाति का है, यह नहीं पूछते हैं। अगली लाइन है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इस पैराग्राफ में श्रेष्ठ लोगों के बारे में बताया गया कि श्रेष्ठ लोग जो है ऊंच नीच का भेद नहीं मानते हैं। वो सिर्फ किसकी पूजा करते हैं? गुणों की। कोई गुणवान व्यक्ति है, चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, चाहे जिस कुल का हो, उसको श्रेष्ठ मानेंगे। अगर उससे कुछ सीखने लायक है तो जो सुधी व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो सीख लेंगे। और इसमें बताया गया कौन सा प्राणी पूज्यवान है, तो बताया गया जिसके अंदर दया हो, वही प्राणी जो है, धर्म हो, ठीक है, वही प्राणी पूजनीय है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और क्षत्रिय वह है जो निडर होता है, अर्थात निडर होकर के सही लोगों का साथ देता है और हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता है, चाहे लाख मुश्किलें आए। अर्थात कोई जाति के क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो जो सत्य के मार्ग पर, जो धर्म के रास्ते पर, जो लोगों के हित में लड़ाइयां लड़ रहा है, जो अकेले संघर्ष कर रहा है, वही क्षत्रिय है। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। जो तपस्वी है, जो त्यागी पुरुष है, वही जो है ब्राह्मण होता है। अगली 4 लाइनें हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जो वीर पुरुष हैं, जो तेजस्वी पुरुष हैं, वो अपना सम्मान, अपना गोत्र, अपना कुल, अपना वंश बताकर नहीं बताते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं। वो अपना गुण बता के बताते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति हूं। और अपना जो संसार में जो प्रशस्ति है, जो प्रसिद्धि है, वो अपने कर्तव्य से पाते हैं, अपने बल से पाते हैं, अपने पौरुष से पाते हैं। और कोई अगर गुणी व्यक्ति, कोई वीर व्यक्ति निम्न वंश का है, तो जो सुधी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको गलत कहें या ठीक कहें, या हीन भावना से देखें या उच्च भावना से देखें। जो गुणी व्यक्ति है वह इसकी परवाह नहीं करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, कि मैं किस जाति का, किस मूल का, किस वंश का हूं। वो इतिहास के पन्नों में अपने वर्चस्व की लकीर खींच ही देते हैं। ये सब लाइनें कर्ण के इंट्रोडक्शन के पहले कही गई हैं, अर्थात ये सब बातें कर्ण के रेफरेंस में लिखी जा रही हैं। तो अब आता है कर्ण का रेफरेंस कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। पिताजी सूर्य थे कर्ण के, माता कुंती सती कुमारी थी, जो आपको पता ही होगा कि सूर्य के पुत्र थे, शादी नहीं हुई थी, तो इस तरह से जो है लोक लाज के डर से वह गंगा में अर्पित कर आई थी। तो वही कह रहा है कि उसका पालन पोषण जो है पानी की धार पे, नदी की धार पे हुआ था। और सूत वंश में पला, जो कर्ण का वंश था वो सूत था, जिसमें उनका पालन पोषण हुआ। और नहीं चखा जननी का क्षीर, मतलब माता का उसने दूध नहीं पिया, क्योंकि माता ने तो त्याग कर दिया था।
निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। अर्थात उसका पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो पाया था, फिर भी कर्ण एक अद्भुत योद्धा था। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। जो कर्ण था वह शरीर से बलशाली था और मन से कोमल था, भावुक था और स्वभाव से दानी था। उसको अपने जाति कुल पर अभिमान नहीं था, उसको अपने शील का, अपने पौरुष का, अपने बल का, अपने विवेक का अभिमान था। उसको ज्ञान ध्यान साधना शस्त्र शास्त्र आदि का अभ्यास कर वह निपुण बन गया था। उसको इस बात का अभिमान था, कर्ण ने अपने समस्त गुणों का विकास स्वयं किया, क्योंकि वह बचपन में ही परित्यक्त हो गया था। तो पहला सर्ग भाग 1 यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में द्वितीय सर्ग लेकर। तब तक अगर आप कविता के शौकीन हैं, इस कविता का आनंद लीजिए। थैंक यू।